सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को यह दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से जादूगर अर्थात उस प्रभु की माया सभी लोगों को नचा रही है और इसी नाच गाने में ही सभी लोग व्यस्त होकर उस प्रभु को ही भूल गए हैं जिन्होंने हमें यह जीवन प्रदान किया। तो इस कथा को सुने भक्तों पूरी तरह से। श्री राधे। वही पूरे सरकार के ही अंग हैं सब। सरकार का भी अलग अलग विभाग होते हैं, ये मिलिट्री का विभाग है, ये पुलिस का विभाग है, अलग अलग विभाग होते हैं, पर वो सारे विभाग मिला करके सरकार को चलाते हैं। सरकार तो एक ही है। उसी प्रकार हमारे ये जो भेद दिखाई पड़ते हैं, ये भेद बाह्य के रूप से हैं, तत्वतः भीतर से हम एक सनातनी हैं, एकमात्र हिंदू हैं। बोल सनातन धर्म की जय। खरबूजा तो आपने खाया और देखा होगा, बाहर से तो लकीरें खिंची रहती हैं अलग अलग, पर बाहर के ये भेद लकीरें हैं, अंदर अमनिया करके देखो तो एक ही है, भीतर कोई भेद नहीं है। दिखाने का बाहर से भेद जैसा लगता है, परंतु भीतर तो एक ही है। संतरा को देखो, मौसमी को देखो, बाहर से तो एक लगता है, भीतर भेद ही भेद भरा है। ऐसे जो दिखाते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से तो लगते हैं अपने हम सब एक हैं और भीतर से भेदभाव रखते हैं, और कुछ लोग हैं बाहर से भेदभाव जैसा लगता है पर भीतर से सब एक होते हैं। बोलो राधे 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 राधे। तो भेद तो सारे संसार में है, परंतु उस भेद के भीतर जो अभिन्नता है, जो एक तत्व है, उस एक तत्व को ही देखने वाला कभी किसी में भेदभाव का व्यवहार नहीं करता। व्यवहार जगत से होता है, हम ऊपर बैठे हैं आप नीचे बैठे हैं तो भेदभाव तो है, पर इस भेदभाव में तत्वतः विचार करके देखोगे तो कोई भेद नहीं है। व्यवहार जगत में ये सब करना पड़ता है। भाई माता पिता ही रहेंगे, बेटा बेटा ही रहेगा, हैं? अब बेटा तर्क करे कि ऐसा भेदभाव खत्म करो, जैसे हम तुम्हारे पैर छूते हैं वैसे तुम भी हमारे पैर छुओ, ये कोई बात नहीं हुई। ये अब व्यवहारिक बात है। व्यवहार में तो पिता का स्थान पिता को ही देना पड़ेगा, पुत्र को पुत्र के स्थान पर ही बैठना पड़ेगा। ये सब व्यवहारगत भेद है, इसी से संसार चलता है। इसी का नाम द्वंद्वमय दुनिया है, दो की बनी हुई दुनिया है, नहीं तो इकनिया हो जाती, पर द्वंद्व की दुनिया है। अब अपने शरीर के अंगों में ही देख लो, प्रायः सभी शरीर के अंगों के नाम दो ही अक्षर पर ज्यादा मिलेंगे। देखो बाल, दो अक्षर हैं, बाल। भाल, माथा का हो या भाल का हो, दो ही अक्षर है। भौं, दो अक्षर। कान, नाक, गाल, जीभ, होठ, दांत, हाथ, गला, पेट, हाथ, पैर, कितने हैं? सब प्राय दो अक्षर के ही है। तो जैसे दो दो अक्षर के हमारे समस्त अंगों से ये द्वंद्वमय दुनिया भली लगती है, पर वस्तुतः शरीर हमारा पूरा एक ही है। ऐसे ही जगत का दर्शन करना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो एक बात और, माया का स्वरूप समझा रहे हैं। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। माया शब्द का अर्थ क्या है? माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है फिर भी दिखती है, उसका नाम है माया। जैसे स्वप्न होता नहीं है पर दिखता है, और स्वप्न में कभी स्वप्न देखते देखते हम इतने तल्लीन हो जाते हैं कि डर के मारे चीख पड़ते हैं। क्यों चीख पड़े? कि शेर ने हमला कर दिया था हमारे ऊपर जंगल में। अरे तुम एयर कंडीशन कमरे में सो रहे हो, कहां से शेर आ गया? बोले साहब सपना देख लिया। तो ना शेर है ना जंगल है, फिर भी स्वप्न में इतना तादाद में हो गया कि हम डर के मारे चीख भी पड़े और नींद भी खुल गई। तो न होने पर भी उसने कितना प्रभावित कर दिया हमको। माया का भी यही जाल है, यही संसार है। जादूगर जब दिखाता है ना अपनी जादू विद्या, तो जैसा वो देखता है वैसा वो सच होता नहीं है। जेब से रुमाल निकाल के भटकारेगा और कबूतर बना देता है। अब रुमाल से कबूतर कैसे बन सकता है?
हम लोगों को दिखता ऐसा ही है, पर ऐसा सच्चाई नहीं होती है। वो किसी का गला काट देता है और बाद में फिर जोड़ देता है, ये सच नहीं है, पर हमको दिखता है। परंतु उसकी यदि वास्तविक सच्चाई है तो केवल उसका जमूड़ा ही जानता है, जो उसके संग में उसका दास सेवक होता है ना। हाँ जमूड़े, बोले हाँ सरकार। निरंतर जादूगर का सेवक बना रहने के कारण जादूगर की सारी विद्या को जमूड़ा जान जाता है, इसलिए वो प्रभावित नहीं होता। हम लोग पागल बनते हैं कि अरे राम राम गला काट दिया, फिर जोड़ दिया, उसे जिंदा कर दिया, गजब हो गया, आंखें फाड़ करके चमत्कृत हो करके देखते हैं, पर जमूड़े पर उसका कोई प्रभाव चमत्कार नहीं पड़ता, क्योंकि वो असलियत जान गया है कि सच्चाई क्या है। नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नट सेवक ही न व्यापे माया। नट का खेल सब चमत्कृत होकर के देखते हैं, पर नट सेवक ही न व्यापे माया। उसकी माया उसकी सेवक को प्रभावित नहीं करती, उस पर नहीं व्यापती। ऐसे भगवान जगन्नाथ हैं जादूगर, और ये सारा जगत है उसका जादू का खेल। अब जब तक जगन्नाथ के आप जमूड़े नहीं बनोगे, तब तक ये खेल आपकी हमारी समझ में कभी नहीं आने वाला। इसलिए चलिए एक बार जादूगर के जमूड़े बन करके उनको मनाइए, तभी ये माया का खेल समझ में आएगा। अरे सब जग को रही नचाय, ये माया सबको नचा रही है। माया खलु नर्तकी बिचारी, सारी दुनिया इसी माया से नाच रही है। सारे जग को रही नचाय, हो नचाय हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हो नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, हो नचाय हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हो नचाए हरि माया जादूगरनी। प्रभु माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। प्रभु माया जादूगरनी है, प्रभु माया जादूगरनी है। हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। प्रभु माया जादूगरनी है, प्रभु माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाय, हो रचाय हरि माया जादूगरनी। ओ अति अद्भुत खेल रचाए, ओ रचाए हरि माया जादूगरनी। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाय, दर्शाय हरि माया जादूगरनी। दुख में सुख को दर्शाए, दर्शाए हरि माया जादूगरनी है। सब जग को रही नचाय, हो नचाय हरि माया जादूगरनी। वो सब जग को रही नचाए, ओ नचाए हरि माया। श्री राधे।
जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जही सद्गुरु जही सद्गुरु ले बचाए, वो बचाए हरि माया जादूगर। सद्गुरु ले बचाए, वो बचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, वो रचाए हरि माया जादूगरनी। ओ अति अद्भुत खेल रचाए, ओ रचाए हरि माया जादूगरनी। श्री राधे। बोले सोया सो निर्भय डोले। राम नाम नित्य बोले, जय सिया राम। निर्भय डोले। जो राम नाम नित्य बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित्य बोले, सोया सो निर्भय डोले। दई गुरुवर गेल बताय, वो बताय हरि माया जादूगरनी। दई गुरुवर गेल बताए, वो बताए हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हो नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हो नचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हो रचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हो रचाए हरि माया जादूगरनी। प्रभु माया जादूगरनी। ओ प्रभु माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी। प्रभु माया जादूगरनी। बोल मायापति भगवान की। जय। तो माया से बचना है तो मायापति माधव की शरण लेनी ही पड़ेगी। उनकी कृपा के बिना कोई बच नहीं सकता। भगवान गीता में स्पष्ट कह रहे हैं, मम माया दुरत्यया, मेरी माया बहुत खतरनाक है। तो कैसे बचेंगे हम? बोले मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंजिते। जो मेरे प्रपन्न हो जाते हैं वो मेरी माया को बड़े आराम से पार कर जाते हैं। इस प्रकार से चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। उसी उपदेश को आत्मसात करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। भागवत के 10 लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। अब तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनमंत्र कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं। तृतीय स्कंद में सर्ग माने सृष्टि, सृष्टि का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। सबसे पहले परम भागवत विदुर जी का चरित्र सुनाया। विदुर जी महाराज धर्म के अवतार हैं और युधिष्ठिर जी भी धर्म के अवतार हैं। धर्म के ये 2 अवतार हैं। तो एक धर्म कौरवों के पक्ष में और दूसरा धर्म पांडवों के पक्ष में।
कौरव पक्ष में विदुर के रूप में धर्म जी खड़े हैं, तो पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म खड़ा है, पर दोनों में अंतर है। पांडव पक्ष के धर्मराज युधिष्ठिर जी जो कहते हैं पांडव सब सहर्ष स्वीकार करके उसका आदर करते हैं, धर्मानुसार चलते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं। परंतु कौरवों के पक्ष के विदुर रूपी धर्म बहुत कुछ कहते हैं, पर उनकी कोई मानता नहीं, कोई सुनता ही नहीं, उन्हें दासी पुत्र समझते हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को अकेले में समझ आया, ये तुम्हारा बेटा है ना, महानालायक है दुर्योधन, इसकी बातों में आओगे बर्बाद हो जाओगे, महाभारत करवा के पूरे अपने वंश का सर्वनाश करवा दोगे इस एक लड़के के चक्कर में। मेरी बात मानो, त्याग दो इसे। यह पूरे परिवार को, समाज को, राष्ट्र को सुरक्षित रखना चाहते हो, इसके त्याग में ही आपका हित है। विदुर जी बड़े स्पष्टवादी हैं, विदुर नीति उनकी बड़ी प्रसिद्ध है। देखो महाराज, शरीर के प्रत्येक अंग प्यारे होते हैं, पर कोई डॉक्टर कह दे तुम्हारे हाथ में घातक ये फोड़ा है और ये इतना जहर फैला चुका है कि अब आपका हाथ कटवाना पड़ेगा, नहीं कटवाओगे तो ये जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो आप क्या करेंगे? प्रिय से प्रिय हाथ भी कटवाना पड़ता है शेष शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। चाहता कोई नहीं है काटना, पर छिंद्यात तदंगम यदुदात मनोहितम शेषम सुखम जीवत यद विवर्जना। छिंद्यात तदंगम, उस अंग को कटवा दो जो विषाक्त हो गया हो। उसी प्रकार बेटा प्यारा होता है, प्रत्येक पिता को अपना पुत्र प्यारा लगता है, पर उस पुत्र से बहुत बड़ा संकट परिवार में आने वाला हो तो उस पुत्र का परित्याग करने में ही हित है। एक के त्यागने से अनेकों हित सधते हो, तो एक को त्यागने में कोई दोष नहीं। और ये बात दुर्योधन ने सुन ली, आग बबूला हो गया। कैन मत्रोपजवाह जिम्मम दास्या सुतम यद बल नैव पुष्टः। हमारे टुकड़ों पर पलने वाला यह दासी पुत्र हमको, हमारे विरुद्ध हमारे पिताजी को भड़काता है। किसने बुलाया था इसको परामर्श देने के लिए? यद बल नैव पुष्टः, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला है। ये शब्द विदुर जी के जो काका जी लगते हैं। धृतराष्ट्र भी मौन बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, टोक भी नहीं रहे कि बेटा तुम कैसे बोल रहे हो काका जी से। तब विदुर जी समझ गए अब हमारी यहां आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि ये अंधे तो हैं ही हैं धृतराष्ट्र, और पुत्र मोह में इनका विवेक भी अंधा हो चुका है। विनष्ट दृष्टि ही, विनष्ट दृष्टि इसलिए कहा क्योंकि बाहर भीतर दोनों की आंखें चली गई। प्राय जिनकी बाहर की आंख नहीं होती उनकी भीतर की आंख बहुत पैनी हो जाती है। प्रज्ञा चक्षु महापुरुष के भीतर कोई ना कोई विशेषता आपको जरूर नजर आएगी। श्री गंगेश्वर धाम, जहां से हम कथा कह के अभी दिल्ली से आ रहे हैं, बहुत अच्छे संत हुए हैं, प्रज्ञा चक्षु थे, जन्मांध थे, और चारों वेदों के इतने प्रकांड पंडित थे, इतने विद्वान थे कि वेदों के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा है। महान विद्वान थे। श्री गुरु गंगेश्वर के नाम से उनकी ख्याति थी। उनके कई आश्रम हैं, और उन्होंने जहां जहां भी आश्रम बनाए वहां पर वेद मंदिर अवश्य बनाया। वेदों के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा थी, प्रज्ञा चक्षु थे। पर विनष्ट दृष्टि धृतराष्ट्र को इसलिए कहा क्योंकि बाहर की और भीतर की दोनों फूट गई। अंततो गत्वा विदुर जी ने कहा दुर्योधन तुम हमको क्या त्यागोगे, हम ही तुमको त्याग करके जा रहे हैं। स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गतव्यतो याद उर्मानयान सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः गजाभया तीर्थ पद पदानी। सुखदेव जी कहते हैं स्वयं धनुर्द्वार निधाय, अपने धनुष बाण उतार करके तुरंत विदुर जी ने दरवाजे पर देहरी पर धर दी है और बोले अब हम जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी नहीं जा रहे, तो सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, अब तक का किया हुआ समस्त कौरवों का पुण्य
विदुर के साथ जा रहा है, विदुर के रूप में जा रहा है। जैसे तैसे जब तक विदुर जी रहे तब तक कौरव सुरक्षित रहे, क्योंकि धर्म का पक्ष उनके साथ में खड़ा था। और विदुर जी के जाते ही कौरव पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हो गए। अब धर्म से उनका वास्ता ही नहीं रह गया। परिणाम क्या हुआ? कौरवों का दल भारी था, उनके पास 11 अक्षौणी सेना थी, पांडवों के पास 7 अक्षौणी ही थी। कौरवों के पास बड़े बड़े महायोद्धा वीर थे, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण आदि आदि, एक से एक दिग्गज वीर थे। पांडवों के पास उतना वीरों का बाहुल्य नहीं था, सैन्य बल भी नहीं था, पर धर्म बल पांडवों के पास बना रहा अंतिम श्वास तक। और धर्मो रक्षति रक्षितः, जिस पक्ष में धर्म होता है, तुम्हारे द्वारा किया हुआ धर्माचरण ही वही धर्म तुम्हारी सदा रक्षा करता है। पांडवों के पास धर्म बल था और कौरवों का धर्म बल उनका त्याग करके चला गया था। इसलिए धर्मनिरपेक्ष सत्ता की जो दुर्दशा होनी चाहिए वही कौरवों की दुर्दशा हुई, और धर्म सापेक्ष पांडवों को जो विजय श्री विभूति मिलनी चाहिए थी वो मिली। सुखदेव जी कहते, राजन, विदुर जी तो तीर्थ यात्रा करने जा चुके थे। तीर्थ यात्रा करते करते जब उद्धव जी से भेंट हुई जमुना के किनारे, तब उन्हें पता चला महाभारत हो गया, सारे कौरव मारे गए और गोविंद भी लीला स्मरण करके अपने स्वधाम चले गए। ये बात सुनते ही विदुर जी महाराज बोले, उद्धव तुम कहाँ जा रहे हो? बोले, हम तो बद्रीनाथ जा रहे हैं प्रभु की आज्ञा से। जाते जाते तो सरकार ने हमको बहुत दिव्य उपदेश दिया था। कौन सा उपदेश दिया? उद्धव जी बोले, हम बता नहीं सकते, आप सुनना चाहो तो मैत्रेय मुनि के पास जाओ, क्योंकि उन्होंने भी बैठ के मेरे साथ वो उपदेश सुना था और वो तुम्हें हरिद्वार में मिल जाएंगे। तब विदुर जी महाराज हरिद्वार गए और मैत्रेय जी को प्रणाम किए। यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद तृतीय स्कंद में प्रारंभ होता है। सृष्टि के रहस्य के बारे में विदुर जी ने प्रश्न किया है, तो मैत्रेय जी ने सृष्टि का बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि जिस समय श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, उन्होंने कठोर तप किया, तब ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सबसे पहले 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा, बच्चों तुम भी सृष्टि करो, विस्तार करना है सृष्टि का। चारों ने हाथ बढ़ा दिए, हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम केवल भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बच्चों ने बात नहीं मानी हमारी, तो उनका क्रोध ही उनकी भ्रकुटी से एक बालक बन करके प्रकट हो गया। और बड़ी जोर से वो बालक रोता हुआ कहता है, मुझे नाम दो और काम दो। ब्रह्मा जी बोले, भाई रोते तुम बड़े भयंकर हो, इसलिए नाम है तुम्हारा रुद्र। और काम? बोले, काम तो सृष्टि के विस्तार का है, इस समय तुम करोगे? बोले, हाँ कर देंगे। करके दिखाओ जरा। तो भगवान रुद्र ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले, बस बस हो गई सृष्टि, तुम शांति से बैठो भैया, इतनी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं करानी। तो अपने भोले बाबा भजन में मस्त। अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। और अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया। नाम हुआ मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी बोले, अब तुम दोनों मिलकर के मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। बस यहीं से मानव सृष्टि का शुभारंभ हुआ। मैथुन सृष्टि माने स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि उत्पन्न हुई है वो मनु शतरूपा से हुई है। इसलिए हम सब मनु के पुत्र होने के नाते मानव कहलाते हैं। मनुष्य हमको कहा जाता है क्योंकि मनु की संतान है। और इसलिए याद रखिए, हम सभी मनुष्य मनु की संतान है। और जो भी मनु को गाली देते हैं वो अपने पूर्वजों को ही गाली दे रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए। आजकल सब लोगों को मनु महाराज को गाली देने लगे हैं कि मनु महाराज ने ऐसा किया, वैसा लिखा। अरे भाई, मनु महाराज हम सबके पूर्वज हैं। उन्होंने सृष्टि के शुभारंभ में जो संविधान लिखा उसी का नाम है मनुस्मृति।
उसके अनुसार धर्माचरण सब करते थे। अब ये तो सृष्टि के आदि का संविधान है मनुस्मृति। अरे देश को स्वतंत्र हो गए अभी 100 साल पूरे नहीं हो पाए, तब भी बनाए हुए संविधान में कितने संशोधन हो गए, इतनी जल्दी, इतने कम समय में। तो जो सृष्टि के आदि में लिखा संविधान है, या तो उसमें कोई पंक्तियां, कोई बात आपके गले नहीं उतर रही, तो समय काल खंड कितना व्यतीत हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप संविधान निर्माता को गाली देने लग जाएं कि उन्होंने ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों बनाया। इसका नाम संसार है। ये सरकता जाता है, बदलता जाता है, एक सा नहीं रहता कभी। संसरति इति संसारः, जो सरकता जाए उसी का नाम संसार है, एक सा नहीं है। आप भाषा में ही देख लो कितना परिवर्तन आ गया। चित्रकूट में हमने जाके श्री गोस्वामी जी के द्वारा हाथ की लिखी हुई जो रामचरितमानस है, हमने उसके दर्शन किए। अब उसके अक्षरों में कितना अंतर आ गया। आज वो जो रा लिखे हैं वो बिल्कुल ना जैसा लगता है? 16 अक्षर एकदम बदल गए तब से अब तक। अभी तो 500 साल भी पूरे नहीं हो पाए। तो कितनी भाषा बदल जाती है, वाणी व्यवहार बदल जाता है, शारीरिक स्थितियां बदल जाती हैं। इसलिए इसका नाम संसार है। ये बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। तो उस काल में लिखा हुआ संविधान आज के काल में आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप किसी का अनादर अपमान मत करो भाई। जो समझ में नहीं आ रहा उस पंक्ति को छोड़ो, जो समझ में आए उसे अपनाओ। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पय पर हरे बार विकार। ये शरीर को देखो तो कितनी महिमा इसकी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जितने भी सत्कर्म है इस शरीर से होते हैं, जितने भी दिव्य कर्म है शरीर से होते हैं। शरीर कितना महत्वपूर्ण। अब इस शरीर के इस महत्वपूर्ण भाग को न देखकर आप देखने लग जाओ, अरे ये तो मलमूत्र भरा हुआ है, इसमें इसके 9 दरवाजे से गंदगी ही गंदगी निकलती है, तो देखते जाओ गंदगी। तो गंदगी देख के क्या शरीर को त्याग दोगे आप? नहीं भैया, यदि इसमें गंदगी है तो ये शरीर महत्वपूर्ण भी तो है। आप दोष की दृष्टि से देखो तो इसमें आपको गंदगी ही गंदगी नजर आएगी, और गुणवत्ता की दृष्टि से देखो तो इसमें बहुत विशेषताएं नजर आएंगी। तो गुण और दोष से ही सारा संसार भरा पड़ा है। जिस पर आप दोष का चश्मा लगा के देखने लग जाओगे तो तमाम दोष नजर आने लग जाएंगे। कोई बड़े से बड़े संत का नाम लेके देख लो, उसके जीवन में भी कोई ना कोई दोष नजर आ जाएगा। और जब गुण की दृष्टि से देखने लगोगे तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई विशेषता ना मिल जाए आपको। कुछ तो गुणवत्ता है। आप क्या लेना चाहते हो ये आपके ऊपर है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मनु महाराज के द्वारा 5 संतानें हुई, 2 बेटा 3 बेटी। बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद, और बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 5 संतान मनु महाराज की। एक दिन मनु महाराज ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या हुआ? बोले आप कह रहे हो बेटा मनु सृष्टि करो, पर सृष्टि कहां से करें? एक आदि दैत्य हिरण्याक्ष पृथ्वी का ही अपहरण करके ले गया। बिना धरती के कैसे टिकेगी सृष्टि? तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, प्रभु ये क्या संकट आ गया। जैसे ही ध्यान किया तो ध्यान करते ब्रह्मा जी को जोड़ की छींक आई, और छींकते ही उनकी नासिकारंध्र से भगवान वराह रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया, और तब सृष्टि का विस्तार हुआ। विदुर जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज हिरण्याक्ष कौन था? तब मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज कश्यप मुनि की अनेक पत्नियों में एक है देवी दिति। एक बार सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे कश्यप ऋषि। ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, सूर्य उदय के समय, सूर्य अस्त के समय और मध्याह्न सूर्य के समय,
त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण निष्पाप होता है और परम तेजस्वी होता है, उसकी वाणी सिद्ध होती है, वो जो आशीर्वाद दे तो वो फलीभूत होता है, और अभिशाप दे तो उसका शाप भी सत्य होता है। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने जब 1966 में गोहत्या बंद का आंदोलन किया, दिल्ली में हजारों लाखों की संख्या में संत उनके साथ चल पड़े, पर उस समय उसका दमन करने के लिए संतों के ऊपर गोली चलवा दी और उसमें बहुत संख्या में साधु संत मारे गए, गायों की हत्या करवा दी जिन गायों को लेके गए थे। तो स्वामी जी महाराज, ये तो अभी कलयुग की बात बता रहे हैं, आप ही के किसी प्रतापगढ़ के ही थे धर्म सम्राट, उन्होंने शाप दिया, और जिसको शाप दिया वो शाप आज भी सत्य दिखाई पड़ रहा है। गोपाष्टमी का दिन था, गोपाष्टमी के दिन शाप दिया था कि जैसे तुमने निरपराधी साधु संतों की हत्या कराई है, तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का भी यही हाल होगा, यही गति होगी, ये शाप दिया था। तो जिन्होंने हत्या करवाई, गोली चलवाई, उनकी भी उसी तिथि में जाके हत्या हुई, उसी गोपाष्टमी की तिथि में उनकी हत्या हुई जिन्होंने आदेश दिया था गोली चलवाने का। फिर उनके पुत्र की भी उसी विधि से जय सिया राम हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि ये कोई इतिहास की बातें नहीं है, ये अभी इसी कलिकाल की बात है। तो क्योंकि स्वामी जी महाराज परम तपस्वी थे, गायत्री के महान उपासक थे, परम संत थे। दास को तो उनकी 2 वर्ष सेवा करने का हमें सौभाग्य मिला था, उन्हीं के विद्यालय में पढ़ते थे धर्म संघ में। तो स्वामी कृपात्री जी महाराज जब विद्यालय में आते थे वृंदावन धाम में, तो विद्यालय में रुकते थे, तो हम लोग विद्यार्थी ही सब सेवा करते थे। तो 2 वर्ष तक हमको ये सौभाग्य मिला, सन 79 और 80 में 2 वर्ष जब वो आते थे तो रात्रि में विश्राम करते समय उनके चरण दबाने का, और वो जब ठाकुर जी की सेवा करते थे तो उनकी सेवा में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। तो ये तो हम अपने सामने की बात बता रहे हैं, कोई पुरानी नहीं। इसलिए पर वाणी में शक्ति कब आती है? जब आप गायत्री की उपासना करें, सूर्य की उपासना करें, आपके अंदर जब ब्रह्म तेज होगा तब आपकी वाणी सिद्ध होगी। बोलो राधे 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 राधे। तो कश्यप जी भी संध्या वंदन कर रहे थे, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था, दिन डूब रहा था, यही समय था। और इतने में उनकी पत्नी देवी दिति काम पीड़ित होकर के अपने पति से रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने समझाया, ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना। देवी जी, ये सूर्यास्त का समय हो रहा है, सूर्यास्त के समय महादेव शंकर विचरण करते हैं, इसलिए और सब देवी देवताओं की पूजा प्रातःकाल करनी चाहिए, पर भोले बाबा की पूजा का महत्व तो सायंकाल में ज्यादा होता है। भोले बाबा जब सायंकाल के समय अपने भक्तों को पूजा आराधन करते देखते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए देवी इस समय सहवास उचित नहीं है, पर देवी दीदी नहीं मानी, बहुत प्रकार से समझाया। 4 काम सूर्यास्त के समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हो तो संध्या वंदन करो, राम राम करो, संध्या आरती करो, भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय भोजन न करे, अध्ययन न करे, शयन न करे और सहवास न करे, ये 4 कार्य निषिद्ध हैं। सूर्यास्त के समय भोजन करोगे रोगी बनोगे, सूर्यास्त के समय अध्ययन करोगे तो जो याद करोगे सब भूल जाओगे, सूर्यास्त के समय घर में सोओगे तो दरिद्रता का निवास घर में हो जाएगा सोने से, और सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भवती होती है उसके दुष्ट संतान पैदा होती है, राक्षस प्रकृति का पुत्र होगा। इसलिए 4 काम बिल्कुल नहीं किए जाते। अध्यात्म को वेद और विज्ञान का संगम किया कहा जाता है। किस प्रकार से अध्यात्म में हमें विज्ञान के भी बहुत से चीज़ों का सटीक
और साफ वर्णन देखने को मिलता है, जिसे अभी तक विज्ञान भी नहीं समझा पाया। तो विज्ञान से भी आगे यह पराविज्ञान जो अध्यात्म है, इसमें हमें हर चीज का ज्ञान उपलब्ध है। हर विषय वस्तु के तत्वगत बातों को इसमें प्रारूपित किया गया है, जिसे सुनकर आप हर संशय, हर क्लेश से मुक्त हो सकते हैं। तो इस क्लेश मुक्तिमयी कथा को आप लोग प्रतिदिन एक समय बनाकर सुनिए और इसे अपने कर्म में स्थापित कीजिए, क्योंकि कर्म में परिलक्षित होने के पश्चात ही आपको इस कथा का लाभ मिलेगा और जिससे आपका कल्याण होगा। भक्तों, श्री राधे। अब पृथ्वी का उद्धार हुआ तो सृष्टि का विस्तार हुआ। सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाए। कश्यप जी की जो मनु महाराज की जो 3 बेटियां हैं, उन 3 बेटियों में मझली बेटी है देवहूति। इन देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और कर्दम जी ने कामक विमान अपने संकल्प से निर्माण करके सारे दिव्य सुख देवहूति को दिए और 9 बेटियों को जन्म दिया। और 10वीं संतति के रूप में साक्षात भगवान कपिल मुनि का प्रादुर्भाव हुआ। बोल कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का दर्शन करने ब्रह्मा जी स्वयं आए ब्रह्मलोक से। जब ब्रह्मा जी जा रहे थे तो उनके बच्चे भी संग में चल दिए। जो 10 ऋषि थे, उन 10 ऋषियों में केवल 10वें नंबर के नारद जी बचपन से ही घुमक्कड़ थे, वो कहीं घूमने निकल गए। बाकी 9 ऋषियों को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी आए कर्दम जी के आश्रम में, कपिल भगवान के दर्शन किए। पर जब लौटने लगे तो कर्दम जी ने निवेदन किया ब्रह्मा जी से, महाराज एक निवेदन सुन लो। क्या? बोले आपके साथ में 9 बेटा और मेरे घर में 9 बेटी, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा सरकार, ना आपको कहीं भटकना पड़ेगा ना हमको। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। सुवस्य शीघ्रम, बहुत जल्दी करो। फिर क्या था, 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 ऋषियों से यथा योग्य कर दिया। सबसे बड़ी बेटी का नाम था कला देवी, जिनका विवाह मरीचि मुनि से हुआ। दूसरी बेटी अरुंधति, जिनका विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। तीसरी अनसुईया, जिनका विवाह अत्रि मुनि से हुआ। चौथी ख्याति, जिनका विवाह भृगु जी से हुआ। शांति का विवाह अथर्वण जी से। क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से। हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से। ऐसे सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। और कर्दम जी ने कहा देवहूति से, देवी जी बेटियां तुम्हारी ससुराल गई और बेटा तुम्हें मिल गया, घर गृहस्थी की जिम्मेवारी हमारी भी पूरी हुई, अब हम चलते हैं भजन करने। क्योंकि ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए मिला है, केवल तुच्छ विषयों में बर्बाद करने के लिए नहीं है। जो संसार की जरूरत थी वो हमने तुम्हारी पूरी कर दी। विवाह किया, बेटा किया, बेटियां भी भई, बेटियों के विवाह हो गए, जिम्मेवारी खत्म। ये ब्राह्मणों को शिक्षा दी कर्दम जी ने कि बेटा बेटियों के दायित्व से जब फ्री हो जाओ तो नाती पोताओं के चक्कर में ज्यादा प्रपंच में संसार में फंसे मत रहो। ब्राह्मण शरीर यदि मिला है तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में चौथे चरण में लग जाना चाहिए कम से कम। प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किं करिष्यति। 100 साल की उम्र, पहले तो गारंटी नहीं 100 साल जियोगे, फिर भी मान लेते हैं 100 साल के हो तो 25-25 वर्ष के 4 विभाग कर लो। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके शास्त्रों के अभ्यास में लगा दो। फिर 25 से 50 गृहस्थ जीवन चलाने में खूब पैसा कमाओ, धनार्जन करो और धन और धर्म का संचय करो। धनाधन, देखो धन और धर्म, धर्मानुकूल धन होना चाहिए तो ही शांति मिलेगी। और धर्म को धक्का मार के धन कमाने लग गए तो धन का एक नाम है अर्थ। धर्म विरुद्ध यदि अर्थ आएगा तो जीवन में अनर्थ की आंधी लेकर के आएगा, तुम्हारे जीवन को अनर्थों से भर देगा। अर्थ के बिना संसार नहीं चलता। अर्थ जरूरी है परंतु अर्थ से पहले धर्म का स्थान है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पर विचार करो फिर अर्थ से हाथ लगाओ।
और धर्म विहीन होकर के यदि अर्थ कमाओगे तो सारा जीवन अनर्थों से तुम्हारा भर जाएगा। कई मैया ने यही गलती कर दी। राम जी कौन है? रामो विग्रहवान धर्म, धर्म के विग्रह हैं श्री राम जी। पर राम जी को वनवासी बना करके कहीं ने अयोध्या की सत्ता को हथियाने की कोशिश करी कि मेरा बेटा भरत अयोध्या का राजा बन जाए और राम जी जंगल में चले जाएं। तो धर्म रूप राम का परित्याग करके अर्थ संपदा लेने का प्रयास किया कहीं ने। परिणाम क्या हुआ? कितना बड़ा अनर्थ हो गया। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का निधन हुआ, माताएं विधवा हो गई, प्रजा अनाथ हो गई, राम जी वनवासी हो गए। भरत जी को पता चला इन सब के मूल कारण में हम हैं। कितनी गिलानी हुई, मां को मां कहना छोड़ दिया। क्या हाथ लगा कैकेयी को। और इसलिए भरत जी ने तो प्रयाग में एक ही वरदान मांगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। अच्छा जरा अब इस पंक्ति पर ध्यान दें। भरत जी ने क्रम से नहीं बोला। क्रम क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो भरत जी को बोलना चाहिए धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्माण। क्रम बढ़िया है, छंद भी भंग नहीं हुआ, परंतु इस ढंग से बोले नहीं। भरत जी किस ढंग से बोल रहे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, क्रम तोड़ दिया। क्यों तोड़ा भाई? भरत जी कहते हैं कि मैं अर्थ से धक्का खाए बैठा हूं। इस अर्थ ने मेरे जीवन में कितना बड़ा अनर्थ का तूफान खड़ा कर दिया, इसलिए त्यागने की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले इस अर्थ को मैं त्यागता हूं। अर्थ न, ऐसा अर्थ मेरे को नहीं चाहिए भाई। तो धर्म में धक्का मार के अर्थ कमाओगे तो सुख शांति से सो नहीं पाओगे। वो अर्थ आपको सुख नहीं दे पाएगा। पैसा जरूरी है, पैसा कमाओ, पर धर्म पर भी विचार करके रखो। भ्रष्टाचार की कमाई कमाओगे, पैसा ज्यादा कमा सकते हो, पर वो धन आपके संतान को दूषित कर देगा, आपके मन की शांति भंग कर देगा, अशांत चित्त रहेगा। कब कौन सी फाइल में नाम आ जाए, कब कहां कौन सा घोटाला खुल जाए, 24 घंटे अशांत मन तुम्हारा बना रहेगा। इसलिए पैसा जरूर कमाओ, पर धर्म पर पहले विचार करके फिर अर्थ में हाथ लगाओ। बोलो राधे 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 राधे। तो करदम जी तपस्या करने चले गए। अब घर में मैया बेटा सिर्फ 2 रह गए। एक दिन मां देवहूति ने अपने पुत्र भगवान कपिल से कहा, निर्विन्नानितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमा प्रभो, प्रपन्नान्धं तमा प्रभो। मां कहती है, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में सारे सुख पा लिए। सम्राट की बेटी बनके मायके में ठाठ से रही और करदम जी की पत्नी बनके कामक विमान में उड़ के खूब सारे सुख भोगे। बेटियां मिली तो अनसुईया अरुंधति जैसी मिली, दमाद मिले तो भृगु वशिष्ठ अत्रि जैसे मिले। कोई कमी नहीं है जीवन में। बेटा मिला तो तुम्हारे जैसा मिला, पर फिर भी मेरी आत्मा अतृप्त है, मेरा मन अभी भी असंतुष्ट है। तो बेटा कपिल, ये बताओ, जब इतना सब मैंने पा लिया तो क्या कमी रह गई जो मैं अतृप्त हूं, असंतुष्ट हूं? वो क्या चीज है जिसे पाकर के मैं पूर्णता का आनंद प्राप्त करूं? बेटा तुम बड़े ज्ञानी हो, अपने ज्ञान की कुठार हाथ में लो और मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित काट करके मिटाओ। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारम्, स्वभृत्य संसार तरो कुठारम्, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासयाहं
शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं। तो माँ का निवेदन सुन करके कपिल भगवान कहते हैं, माँ बहुत ध्यान से सुनो, आज मैं तुम्हें श्रेय का मार्ग बतलाता हूं। दो रास्ते हैं, श्रेय और प्रेय। तो श्रेय का मार्ग बतला रहे हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी ये जितने भी संसार के विषय सुख हैं ये आपको कभी परिपूर्ण नहीं कर सकते। जीवन में पूर्णता तो परिपूर्ण के साथ जुड़ने के बाद ही आएगी, और परिपूर्ण केवल परमात्मा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो परमात्मा ही पूर्ण है, पूर्ण से मिलकर के ही तुम पूर्ण बनोगे। ये विषय अपूर्ण है, इनसे कभी कोई परिपूर्ण नहीं हो सकता। तो बेटा उस परिपूर्ण परमात्मा के साथ कैसे जोड़े? उसमें मन तो लगता ही नहीं, कैसे लगाए? कपिल भगवान कहते हैं, मां सरल उपाय एक है। क्या? बोले जिसका मन उस परमात्मा में पूरी तरह लग चुका हो, ऐसे किसी संत के साथ तुम भी लग जाओ, तो जो जहां लगे हैं वो वहां तुम्हें भी लगा देंगे। संगत की रंगत जीवन में जरूर आती है, केवल उनका संग करो। हम वृंदावन धाम में जब पढ़ते थे तो संगीत सीखने जाते, एक संगीत विद्यालय था, हमारे गुरुदेव संगीत सिखाते थे, तो हम लोग राग रागनी सीखने जाते थे। तो एक 3-4 साल की बच्ची थी, वो भी वहीं रहती थी और संगीत केवल सुनती थी बैठ करके, और बैठ के सुनते सुनते उसे संगीत का इतना ज्ञान हो गया कि जब गुरुजी पूछते थे कि अब हम जो आलाप भर रहे हैं बताओ ये किस राग में है, ये कौन से स्वर किस राग के हैं तुम बताओ, तो सबसे पहले हाथ उठा देती, सबसे पहले बताती अमुक राग है ये। और जब ताल देने की बात कहते थे, जैसे 3 ताल हाथ में खाली भरी दिखाते होंगे, ताल का ज्ञान कराया जाता था कि कहाँ ताल में खाली है, कहाँ ताल है। ऐसे 3 ताल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 ऐसे करके, तो 1 गुण 2 गुण और 4 गुण ये तो सब बताते हैं। तो 3 गुना की ताली लगाना बड़ा मुश्किल होता है, टेढ़ी चाल होती है, पर वो छोटी सी बच्ची 3 गुना की भी ताली लगा करके हाथ में बता देती थी। तो जब कोई परीक्षक परीक्षा लेने आते थे तो सबसे पहले गुरुजी महाराज उसी को आगे बैठा देते थे। ओ वो परीक्षक हैरान रह जाता कि 3-4 साल की बच्ची और इस प्रकार से रागों को बता रही है, इस प्रकार से ताल हाथ पे लगा के बता रही है, तो कहां से उसने कोई उसका, वो केवल सुनती थी, वो सीखने के उसको सिखाने का उद्देश्य नहीं था, वो तो बैठ करके सुनती थी, सुनते सुनते अपने आप सीख गई सारी बातें, उसको ज्ञान हो गया। तो संगत की रंगत जरूर आती है, साधु के संग में रहोगे अपने आप ही साधुता आपके जीवन में आती चली जाएगी, विनम्रता, सनरता, सज्जनता, निष्कपटता। जो सच्चा साधु होगा तो मैं भी सच्चा साधु बना देगा। नेताजी के साथ रहने लग जाओ और नेतागिरी अपने आप आ जाती है। पहलवानों के साथ रहने लग जाओ, पहलवानी आ जाएगी। जुआरी के साथ बैठने लग जाओ, भले जुआ मत खेलो, बस देखने लग जाओ, बैठने लग जाओ, पक्के जुआरी अपने आप बन जाओगे देखते देखते। इसलिए यदि संत बनना चाहते हो तो संतों की संगति करो, तब संत बनोगे। तो मेरे बेटा ये कैसे पता चलेगा कि कौन संत है? संत की परिभाषा क्या है? क्योंकि भेषधारी संत तो बहुत होते हैं, परंतु जो भेषधारी है उसकी क्या गारंटी है कि वो असली संत ही होगा? बोलो राधे राधे। राधे डुप्लीकेट माल की पैकिंग भी बहुत जोरदार होती है, वो ज्यादा आकर्षक लगता है। असली सोने की अपेक्षा नकली सोना ज्यादा पीला चमकता है, असली हीरे की जगह नकली हीरा ज्यादा चमक मारता है। ऐसे ही असली संत की अपेक्षा जो पाखंडी संत होता है वो ज्यादा आकर्षक लगता है। तो हम कैसे समझें कि कौन असली कौन फर्जी? तब कपिल भगवान एक जोरदार बात कहते हैं कि मां भूल के भी कभी बाहर की वेशभूषा से ही किसी को सच्चा साधु मत समझ बैठना, क्योंकि साधु का वेश बनाने में तो रावण भी बड़ा निपुण था। और किशोरी जी का हरण करके साधु वेश से ही गया।
काली नेम तो इतना जोरदार था महाराज कि साधु बना सो बना, कथावाचक और बन गया। व्यास गद्दी बना करके बैठ गया और राम कथा सुनाने लगा, क्योंकि जानते थे कि हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, तो इनको कैसे फंसाया जाए। तो कथावाचक बन के हनुमान जी को फंसाने लगा, जो जड़ी बूटी लेने जा रहे थे लक्ष्मण जी को। कथा कहना चालू कर दिया रास्ते में बैठ करके, होत समर रण रावण राम है। कहने लगा रावण और राम में युद्ध हो रहा है, समर छिड़ा हुआ है। हनुमान जी को लगा कि कथा कह रहा है तो बड़ा गदगद होकर के बैठ गए, पर जब उसने कहा रावण और राम में युद्ध हो रहा है तो हनुमान जी का मुंह बिगड़ गया। कैसे बोल रहा है ये? हमेशा कोई भी वक्ता बोलेगा तो राम रावण युद्ध बोलेगा, ये रावण राम युद्ध बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है। क्योंकि रावण के दल का था तो जो जिस दल का होता है उसका नाम पहले मुंह से निकलता है अपने आप। तो रावण के दल का था इसलिए मुंह से निकल गया, रावण राम में युद्ध हो रहा है। हनुमान जी का मुंह बिगड़ा, ये कैसे बोल रहा है? सोई समझ गया, अरे गड़बड़ हो गई हमसे। तो बड़ा चतुर था महाराज, तुरंत बात संभाली। बोले जिति हैं राम न संशय यामय, तुरंत आगे बोला राम जी की विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सोई हनुमान जी खुश हो गए, अरे नहीं कथा तो बढ़िया कह रहा है। इतना चतुर था महाराज, तुरंत बात संभाल दी। तो बताओ, राक्षस है और साधु बनकर के बढ़िया राम कथा कह रहा है, हनुमान जी जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्य प्रभावित हो गए। हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी बुद्धिमान को इसने प्रभावित कर लिया, तो छोटे मोटे कोई लोग प्रभावित कर लें, छोटे मोटे लोग प्रभावित हो जाएं, कौन आश्चर्य की बात इसमें? तो कैसे समझ में आवे कौन असली कौन नकली? भगवान स्पष्ट कहते हैं 5 लक्षण देखो तब साधु को साधु समझो। असली साधु के कौन कौन से? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषणा। पहला तितिक्षवः, जो सच्चे संत हैं वो तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु का मतलब द्वंद्वों को सहन करने की सामर्थ्य। कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान भी होता है, पर उनके लिए अपमान और सम्मान दोनों समान। मानापमानयोः तुल्यम, दोनों में बराबर, उसको साधु कहते हैं। अपकार का बदला उपकार करके दे, वो साधु होता है। अपने प्रति अनिष्ट की भावना रखने वाले के प्रति भी उसके मन में कोई कुभाव, अनिष्ट की कोई इच्छा न आवे, वो साधु है। एक नौका में एक महात्मा जी बैठ गए, गंगा पार जा रहे थे। कुछ नवयुवक आकर के वो मौज मस्ती करने जा रहे थे, वो भी बैठ गए। अब चूंकि समवयस्क थे, बाबा जी के कैसे छेड़खानी करने लगे, महाराज जी दाढ़ी असली है कि फर्जी, इस प्रकार से मजाक उड़ाने लगे महात्मा का। महात्मा पिताजी सच्चे थे, तितिक्षु थे, मुस्कुरा के रह जाते, कुछ बोले नहीं कि थोड़ी देर में बस गंगा पार होती हम अलग हो जाएंगे, क्या लेना देना बच्चों से, कौन माथापच्ची करे। पर भगवान सहन नहीं कर पाए, प्रभु को क्रोध आया और आकाशवाणी हुई, महात्मन इन्होंने दुष्टता की पराकाष्ठा कर दी है, अब ये नौका पलटने वाला हूं, आप डरना मत, तुम्हें बचा लूंगा, पर इन दुष्टों की जल समाधि लगनी जरूरी है। सुन करके बच्चे सब घबरा गए, अरे भगवान जी आवाज कैसी आई। महात्मा भी डर गए, तुरंत हाथ जोड़ के बोले, हे प्रभु ऐसा अनर्थ मत कीजिए, यदि आपको पलटना है तो इनकी बुद्धि क्यों नहीं पलट देते। नौका पलटने से और मेरे कारण इतने नवयुवकों की जल समाधि लग जाएगी, मेरी तो साधुता में कलंक लग जाएगा कि मेरे कारण इतने नवयुवकों की मौत हुई। इसलिए नौका मत पलटिए सरकार, इनकी बुद्धि पलट दीजिए। इसका नाम है साधुता। अहित करने वाले के प्रति भी हित की भावना रखने वाला साधु होता है। दूसरी बात, कारुणिका, उनमें करुणा बहुत अधिक होती है, वो कभी किसी का कष्ट देख नहीं पाते। तीसरा लक्षण, सुहृदः सर्वदेहिनाम, जितने शरीरधारी हैं सब उनको अपने सुहृद, अपना बांधव परिवार लगता है। वसुधैव कुटुंबकम,
पूरा परिवार हमारा कुटुंब है, माने पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जिनका चित्त उदार होता है, हृदय विशाल होता है, मन महान होता है, वो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। केवल सनातन धर्मावलंबी ही कह सकते हैं विश्व का कल्याण हो। ये नारा सनातनियों का है, नहीं तो कोई भी विधर्मी सबके कल्याण की भावना कभी नहीं रखता। सनातन धर्म है तो सबकी कल्याण की कामना करता है। ये भागवत का ही वचन है प्रहलाद जी के द्वारा, स्वस्तस्व विश्वस्य खल प्रसीदताम विश्वस्य स्वस्ति अस्तु। ये भागवत का वचन है। इसी को धर्म सम्राट ने नारे के रूप में लिया, विश्व का कल्याण हो। तो ये सब, और चौथा लक्षण बतलाया अजात शत्रवः। साधु अजात शत्रु होता है। स्वप्न में भी कभी किसी को अपना शत्रु दुश्मन नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो सबके अंदर अपने उसी प्रभु का दर्शन करता है, और जब सब में प्रभु का दर्शन करेगा तो किसी से बैर कैसे कर सकता है। ऐसे समझो, ये शरीर हमारा है, हाथ पैर नाक कान सब हमारे हैं। अब कभी हमारे अंग आपस में लड़ बैठे हैं तो हम किसका साथ देंगे और किसकी पिटाई करेंगे, किसको मारेंगे? जैसे उदाहरण से समझो, भोजन करते समय कई बार दांतों से जीभ कट जाती है। आज जीभ कट गई और आप मुंह पकड़ के बैठ गए, क्या हुआ? किसी ने पूछा, आपने कहा साहब जीभ कट गई। अरे किसने काटी? बोले इन दांतों ने काट दी। अब अगला व्यक्ति आपको आपके दांतों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश करे, भाई तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं। एक इकलौती प्यारी सुकुमारी सी कोमल सी जिह्वा, और ये पापी लोग 32 संख्या में चारों तरफ से उसको घेर करके खड़े हैं। जहां मौका मिला नहीं कि उस अबला पर हमला किया नहीं, उसको सता रहे हैं दुष्ट। आपने कहा भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 5 बार एक बार ऐसी पहले भी कट चुकी है। अच्छा, इसका मतलब कई जनों से इस दुष्ट लोग अत्याचार कर रहे हैं उस बेचारी के ऊपर, उखाड़ के फेंक दो इन आंखों को, इन दांतों को। कितना भी जोशीला भाषण यदि आपको सुनाया जाए तो क्या आपको दांतों पर क्रोध आ जाएगा? 50 बार भी आपकी जीभ कटी होगी दांतों से, तो आज तक आपने किसी ने भी एक हथौड़ा मार के कोई एक भी दांत तोड़ा है? कोई नहीं तोड़ता, क्योंकि इतना विवेक सबके पास होता है कि जीभ कटी तो दर्द हो ही रहा है, दांत तोड़ेंगे तब भी दर्द हमको ही होना है। दांत कोई पराई थोड़ी है भाई, हमारे ही तो दांत हैं, तो दर्द भी हमको ही होना है। तो जिह्वाम क्वचित संदसति त्वदद्भि तद वेदनायाम कतमाय कुप्पेत यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्वदेह। उसी प्रकार ये हमारा ज्ञान केवल शरीर में है, हाथ पैर नाक कान हमारे हैं, पर जो शरीर में हमारी आत्मबुद्धि है, ऐसी संपूर्ण संसार के चराचर जीवों में जो आत्मबुद्धि रखते हैं कि ये सब मेरी आत्माएं हैं, वो कभी स्वप्न में भी कभी किसी को दुश्मन बैरी नहीं मना सकते, क्योंकि निज प्रभुमय देखें जगत कहीं सन करें विरोध। किसी से बैर विरोध आप तब करेंगे जब कोई पराया दिखाई पड़ेगा। सिया राम मैं सब जग जानी कहने वाला किसी से बैर कैसे करेगा? और अंतिम लक्षण 5वां है शांता। संत हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। कैसी भी विषमतम परिस्थितियां जीवन की क्यों ना आ जाएं, उसमें भी भगवान की लीला समझ करके उसमें भी वो प्रसन्न ही रहते हैं, शांत रहते हैं। उनके भीतर अशांति कभी नहीं आती। प्रलयस्यापि हुंकारई चलाचल विचाल नहीं विक्षोभम नैव यस्यांतः स महात्मा इति कथ्यते। ये महात्मा शब्द की परिभाषा है। प्रलय की हुंकार में जब सारा संसार चलायमान हो रहा हो, प्रलय के सागर में डूब रहा हो, संसार हाहाकार मचा हो, उस समय भी संत का चित्त शांत रहे, उसे महात्मा कहते हैं। ऐसे संतों को खोजो, और वे संत जब तुम्हें मिल जाएंगे तो फिर भगवंत आपसे दूर नहीं रह जाएंगे। संत का मिलना कठिन है, संत मिल गए तो फिर भगवंत की प्राप्ति में देर नहीं है। देखो
जो माया के अधीन होके नाच रहा है उसका नाम जीवात्मा, और जो माया के बीच रह करके भी माया से निर्लिप्त हो जाए उसका नाम महात्मा, और जो माया को भी अपने सारे पर नचा रहा हो उसका नाम परमात्मा। तो हम हैं जीवात्मा हैं और भगवान है परमात्मा। अब बिचौलियां हैं महात्मा। जब तक कोई बिचौलिया ना मिले तब तक शादी विवाह ठीक से नहीं हो पाता। बिचौलिया का यही काम है, वर के गुण कन्या को सुनाना, कन्या की विशेषता वर को बताना और दोनों में फिर संबंध स्थापित कराना। तो हम जीवों की है व्यथा और परमात्मा की है कथा। संत क्या करते हैं, परमात्मा की कथा जीवात्माओं को सुना करके भगवान का प्रेम उनके भीतर जगाते हैं, और जीवात्माओं की व्यथा भगवान को सुना करके कहते हैं हे प्रभु इन जीवों पर कृपा करो, बेचारे कितने जन्मों से भटक रहे हैं। तो भगवान के हृदय में करुणार्द्र चित्त हो जाते हैं। भगवान करुणा और कृपा करने के लिए आर्द्र चित्त हो जाते हैं। तो भगवान द्रवित होकर के कृपा करने को दौड़ते हैं, और जीव भगवान की कथा सुन करके उनका दीवाना बन करके उनसे मिलने को दौड़ता है, और तब जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। और मिलाने वाले ये बिचौलिया महात्मा है। सुग्रीव है जीवात्मा, हनुमान जी महात्मा और राम जी हैं परमात्मा। तो हनुमान जी जैसे महात्मा का संग किया सुग्रीव ने, उसका परिणाम क्या हुआ कि हनुमान जी स्वयं राम जी को कंधे पर बैठा करके लाके सुग्रीव से मिला दिए, दोनों की मित्रता स्थापित करा दी। तब हनुमंत उभय दिशा की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय कर जोरी प्रीति दृढ़ा। दोनों की मित्रता अग्नि को साक्षी करके की। इस प्रकार से कपिल भगवान ने बहुत दिव्य उपदेश दिया। उस उपदेश को सुनकर के माता आनंद मग्न हो गई। अष्टांग योग का वर्णन कपिल भगवान ने किया है। सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल मुनि है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सब विस्तार से समझाई हैं कपिल भगवान ने। जीव माँ के गर्भ में कैसे कैसे कष्ट भोग करके जन्म लेता है और जीवन में भी कितने कष्ट उठाता है, उस सब का अद्भुत चित्रण किया है 8 अध्यायों में कपिल भगवान का उपदेश है। देवहूति माँ सुन के आनंद मग्न होकर के बोली बेटा सारे उपदेश का सार यही समझ में आया। अहो बत स्वपचो तो करियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम हो वो चांडाल भी होगा तो भी अपना कल्याण कर सकता है, और कोई द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी भगवान के चरण कमलों से यदि विमुख हो गया तो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता, तो अन्य किसी का क्या कल्याण करेगा। ऐसा कह करके माँ प्रेम में डूब गई, शरीर सरिता में बदल गया और भगवान माँ से विदा लेकर के सागर के किनारे पहुंचे। सागर ने उत्ताल तरंगों में भगवान कपिल का स्वागत किया, जल के भीतर स्थान दिया, और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत विशाल मेला लगता है और कपिल भगवान का लोग दर्शन पाते हैं। बोल कपिल भगवान की जय। मनोस्तु शतरूपाया तिस्रः कन्या से जगगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति विश्वता। मनु महाराज की मजली बेटी की कथा आपने सुन ली। अब बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर साक्षात यज्ञ भगवान प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। तीसरी सबसे छोटी बेटी है, नाम है प्रसूति। इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनसे 16 बेटियां हुई। उन 16 बेटियों में 13 धर्म को ब्याह दी। धर्म की पत्नी मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण ऋषि प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान हैं। वो नर नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से एक बेटी दक्ष की, जिनका नाम है सती, जो महादेव शंकर को भी आई, पर सती के कोई संतान नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई महाराज? बोले थोड़ा ससुर दमाद में खटपट हो गई, इसलिए दुखी होकर सती ने शरीर त्याग दिया था। विदुर जी चौंक गए।
ससुर दामाद में ऐसा क्या झगड़ा हुआ जो माता सती को शरीर त्यागना पड़ा? थोड़ा विस्तार से ही सुना दो महाराज। बोले अच्छा सुन लो। एक बार दक्ष को जब ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद प्रदान किया तो कुर्सी पर बैठते ही महाराज माथे पर गर्मी चढ़ गई इनको। कोई बिरला ही होता है जो पद पा करके सहज बना रह जाए, ये तो कुर्सी की गर्मी अपने आप ही सिर चढ़ के बोलने लगती है। दक्ष का पद कोई सामान्य पद नहीं था, साधारण पद, इंद्र से भी ऊंचा पद होता है प्रजापति का। हवन करने वाले ब्राह्मण सबसे पहले प्रथम आहुति प्रजापति को, प्रजापतये स्वाहा, पहली आहुति उन्हीं को दी जाती है। तो बहुत ऊंची गद्दी थी, गर्मी चढ़ गई। अब जब कोई ऊंचे पद पर पहुंचता है तो उसके अनुचर लोग थोड़ा स्वागत सत्कार तो करते ही हैं, बधाई देते हैं। तो बड़ी बधाइयों का तांता लगने लगा। सबने कहा मिलकर कि हम लोग बधाई देंगे। तो विशाल देव समुदाय, ऋषि मुनियों का समुदाय इकट्ठा हुआ और कहा महाराज दक्ष, आपका हम स्वागत समारोह मना रहे हैं, आप जरूर पधारिए। दक्ष ने कहा इसकी कोई जरूरत तो नहीं है, पर आप लोग कह रहे हो तो ठीक है, आ जाएंगे। यही शैली होती है महापुरुषों की। देखो, जहां अभिमान होता है वहां कपट जरूर होता है। कपट और अभिमान का जोड़ा है। ये सुबाहु मारीच दोनों हैं। सुबाहु माने अभिमान, मेरी भुजाओं में इतना बल है, मैं अकेला सब संभालूंगा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। यही अहंकार रूपी सुबाहु है। और सुबाहु का साथी कौन है? मारीच। ये महाकपटी है, भगवान के साथ भी छल किया, कपट किया इसने, ये कपटी है। तो अभिमान के साथ कपट का संयोग है। अभिमानी जब ऊंचे पद पर पहुंचता है और वो प्रभावशाली होता है तो सब लोग जय जयकार करते हैं, उसके गुणों की महिमा सब गाते हैं। तो मन तो उसका भीतर अहंकार से भरता है, पर क्या करें, थोड़ी विनम्रता का नाटक करना ही पड़ता है। अरे सब आप लोगों का आशीर्वाद है। ये वाणी से बोलता है, हृदय से नहीं। तो दक्ष के भीतर तो अहंकार भरा था, परंतु जब स्वागत समारोह के सभागार में पहुंचा, सभी ने खड़े होकर स्वागत किया। आइए आइए महाराज, बधाई हो, बधाई हो, स्वागत है आपका। तो दक्ष का अहंकार और अधिक तन गया, बढ़ गया। और अभिमानी का एक स्वभाव होता है, हजारों लोग हाथ जोड़ें वो किसी को नहीं देखेगा, और एक ने भी हाथ नहीं जोड़ा तो उसे जरूर घूरेगा। हजारों लोग खड़े हों उन पर दृष्टि नहीं जाएगी, जो नहीं खड़ा हुआ उसको जरूर देखेगा। ये कौन बैठा है? तो सब लोग खड़े हुए पर 3 लोग नहीं हुए, वो बैठे रहे। तो उन्हीं 3 पर दृष्टि गई। कौन बैठे हैं ये? तो सबसे पहली दृष्टि ब्रह्मा जी पर गई। अरे ये तो पूज्य पिताजी बैठे हैं, कोई बात नहीं, बैठे रहने दो। फिर नारायण को देखा, अरे ये तो हमारे दादाजी हैं, कोई बात नहीं, बैठे रहने दो। और जैसे ही शंकर जी को देखा सोई इसका मूड खराब हो गया। ये तो मेरा दामाद है, अपनी बेटी इसको मैंने ब्याही है, इसने खड़े होके मेरा सम्मान कैसे नहीं किया, मैं इसका ससुर हूं। और इतना क्रोध आ गया दक्ष को इस बात पर कि सभापति के पद पर पहुंचते ही इसने उल्टा सीधा बोलना चालू किया। श्रूयताम ब्रह्म रसयो में सहदेवा सहाग्नय। सारी सभा सावधान होकर के मेरी बात सुने। सारी सभा में सन्नाटा छा गया कि सभापति का भाषण तो सबसे अंत में होता है, ये श्री गणेश में ही भाषण देना चालू कर दिया। चलो कोई खास बात होगी, सुन लेते हैं। कहो महाराज क्या? दक्ष ने कहा सिर्फ एक बात कहूंगा, सभ्य समाज में किसी असभ्य अशिष्ट व्यक्ति को कभी नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो सभा की सारी गरिमा गिर जाती है। तो सब कानाफूसी करने लगे, यहां असभ्य कौन आ गया भाई? एक से एक दिग्गज लोग बैठे हैं। दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम्हें ये शंकर नजर नहीं आता? अरे राम राम राम, सभ्यता तो ऐसे तब आती जब सभ्य लोगों के साथ बैठता उठता। 24 घंटे तो भूत प्रेतों के साथ घूमता फिरता रहता है, शिष्टाचार सभ्यता कहां से आएगी इसको? प्रेतावासेसु घोरेसु। अब मामला सबको समझ में आ गया कि ससुर दामाद के बीच की बात है। एक ने धीरे से कहा ऐसे मत बोलो, आपके जमाई साहब हैं, जब आपने विवाह किया था बिटिया का इनके साथ, तो फिर आपको ये दोष नजर नहीं आए थे क्या उस वक्त? ये तो हमेशा से ऐसे ही रहे। तो दक्ष और गर्मी खा गया, ये मेरा दामाद, अरे कहाँ मेरी मृगलोचनी बेटी सती, और कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचना। मृग लोचना कन्या का इस मरकट लोचन के साथ मैंने विवाह कर दिया,
मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर पूज्य पिताजी बैठे, इनसे पूछ लो। पूज्य ब्रह्मा जी ने मुझे विवश किया, पिता की बात रखने के लिए मैंने अपनी बेटी ब्याह दी। अब जब इस प्रकार की भाषा बोली तो नंदीश्वर शंकर जी के बगल में खड़े थे, उनका मूड खराब हो गया। भोले बाबा से कहा, देखो ये बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप इनको जवाब दो, नहीं तो हमको आज्ञा दो, इनकी बोलती 2 मिनट में बंद कर दूं मैं अभी। भोले बाबा मुस्कुरा के बोले, भाई कुछ गड़बड़ न करना। जो कालों के भी महाकाल है, जो संहार के ही मुख्य अंश है, अंश क्या संहार के भी रहता है, तो ऐसे प्रभु शांत भाव से अपने सभी अपमानों को सुनते हुए एकदम शांत चित्त बैठकर सुनते हैं, जबकि उनके गण लोग काफ़ी क्रोधित होते हैं। तो यही ईश्वर की महत्ता है कि वह सब चीज़ सामान्य भाव से ग्रहण करते हैं। यदि कोई भक्त से पुकारे उसकी भी सुनते हैं, और यदि उन्हें कोई द्वेषवश पुकारे उसकी भी सुनते हैं, और उद्धार सबका करते हैं, क्योंकि प्रभु के पास कल्याण के अतिरिक्त कुछ नहीं, मानव का जीव का कल्याण ही प्रभु करते हैं। और उसी के फल स्वरूप जो व्यक्ति होता है उसका इस मृतलोक में, इस दुखालय में भी उसका कल्याण होता है, और उसका समस्त जीवन सुखमय व्यतीत होता चला जाता है। तो इस दुखालय से निकलकर अपने जीवन की यथास्थिति को भक्तिमय और परम आनंदित बनाते रहिए भक्तों। श्री राधे। एक दूसरे को शाप दिए जा रहे हैं, और सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, भाई हम यहां से चले जाते हैं। बोले बाबा तुरंत अपने गणों को शांत करके वहां से कैलाश को प्रस्थान कर गए। शांताकारम शिखर शयनम, मामला शांत हो गया, पर दक्ष का क्रोध शांत अभी भी नहीं हुआ। शिव जी को नीचा दिखाने की भावना से दक्ष ने बहुत विशाल यज्ञ गंगा तट हरिद्वार में किया। दुनिया भर के देवी देवता बुलाए, पर महादेव को कोई चिट्ठी नहीं भेजी। अब जब यज्ञ की घड़ी आई तो सब विमानों में बैठ के देवता लोग कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले, जबकि सबको पता था महादेव को नहीं बुलाया है इस यज्ञ में, फिर भी महादेव के सिर के ऊपर से विमान गड़गड़ा के ले जा रहे हैं। ये भी दुनिया वालों की आदत होती है, दो प्रेमियों में खटपट हो जाए तो बीच वाले बड़ा आनंद लेते हैं। आपके पड़ोसी से बोलचाल बंद हो गई, किसी बात पर खटपट अनबन हो गया, तो आपके यहाँ कोई उत्सव होगा तो प्राय बहुत से लोग ऐसे भी आएंगे जो उसी के घर में जाकर के जूता उतारेंगे। भाई भीड़ भाड़ में गायब हो जाते हैं, यहीं उतार के चलते हैं, और फिर जानबूझ के छेड़ेंगे, कहो साहब आप नहीं चल रहेगा। अब वो क्या कहे, बोले नहीं नहीं आपको निमंत्रण आया है तो आप जाओ। बोले हम तो जा ही रहे हैं, परंतु तुम नहीं जाओगे क्या? अरे तुम्हारी तो पड़ोसी है भाई, तुम्हारा तो बहुत पुरानी मित्रता है। तो वो कहेगा नहीं हमको निमंत्रण नहीं दिया। अरे